નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું હિન્દી ધોરણ 9. આપણે પાઠ 2ના પ્રશ્ન જવાબ લખતા હતા ન્યાય મંત્રી, બરાબર. આપણે એમાં પ્રશ્ન લખ્યો હતો કે સમ્રાટ અશોકને શિશુપાલ કો રાજમુદ્રા ક્યો દી. સમ્રાટ અશોકને શિશુપાલ કો રાજમુદ્રા ક્યો દી. બધા પાસે પાકી બુક છે ને, લીધા નથી ને કોઈ આગળ હિન્દીનો? હા, તો પાકી બુકમાં તમારે લખવાનું છે, પ્રશ્ન સહિત જવાબ લખવાના છે. પહેલાં પ્રશ્ન લખવાનો, ત્યાર પછી જવાબ લખવાનો. હવે તો મોટા છો એટલે રોજ રોજ તો ન જ કહેવાનું હોય, તો પણ કહું છું, બરાબર. પહેલાં પ્રશ્ન લખી લ્યો, ત્યાર પછી જવાબ લખો. शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी. शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी. लखाई गयो. हवे नीचे जो राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई. राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई. तो एमा प्रश्न पहला लखी लेजो. हवे जवाब लखो. शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. किसी को किसी प्रकार का भय न रहा. राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. किसी को किसी प्रकार का भय न रहा. किसी को भय न रहा. शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. किसी को भय न रहा. ऐसी परिस्थितियाँ हो गई. त्यार पछीनो प्रश्न छे, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई. राज्यમાં બન્યું હતું કેવું કે એક પહેરેદારની હત્યા થઈ ગઈ હતી, તો ત્યારે શિશુપાલને શું થયું કે શિશુપાલ की नींद उड़ गई. शिशुपाल की प्रश्न लखी પછી જવાબ લખજો. शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने पे और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए. अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए. शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए. त्यार पछीनो प्रश्न छे, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया.
अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो जवाब लिखो। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નોं के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न पहलो, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? અને પ્રશ્ન બીજો છે, ન્યાય મંત્રીને અંત में क्या निर्णय किया? આપણે પ્રશ્ન બીજો લખીશું, પહેલો નહીં, બરોબર? લખો, ન્યાય મંત્રીને અંત में क्या निर्णय किया? જવાબ લખો, ન્યાય મંત્રીને प्रश्न लखी जवाब लखजो। न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी। फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश किया। सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। समझाणु बधाने? चलो त्यार पछीनो प्रश्न लखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक
क्यों गदगद हो गए? प्रश्न लखी लीधो, हवे जवाब लखो। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं किया। जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से
उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। सम्राट अशोक गदगद हो गए। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। લખાઈ ગયું બધાને? સરસ. હવે આગળના પ્રશ્ન જવાબ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું. નમસ્કાર.